जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से बड़ी प्यारी सी अपने लड्डू गोपाल के लिए क्रोशे से ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमारे 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। इसका हमने सिंपल बेस बना के इसके ऊपर पिकॉक फेदर से इसे डेकोरेट किया है। इसे स्टोन और प्लास्टिक के स्टोन से इसे डेकोरेट किया। इसके साथ का हमने ये मुकुट भी बनाया। चोली को भी आगे से हमने इस तरह से डेकोरेट किया। इस ड्रेस को हम सभी साइजों में बना सकते हैं। जो हमने इसका नीचे जो बेस बनाया उसके अंदर अपने राउंड कम करके इसके बेस को कम कर लेंगे और 5 या 6 नंबर तक हमें इसी साइज की ये पिकॉक फेदर बनानी है। और जब हमें इससे बड़ा साइज बनाना होगा तो इसके अंदर हम ये एक राउंड और ग्रीन कलर का निकाल लेंगे या फिर इसी में एक राउंड और बढ़ा के फेदर को बड़ा कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये ड्रेस सभी साइजों की बन जाएगी। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 18 चैन बनाते हैं, फिर एक चैन और बनाते हैं। पहली चैन स्किप करके सभी चैन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है। तो इसके अंदर हमारे 18 चैन के अंदर 18 सिंगल क्रोशा हो जाएंगे। इससे हमने 18 चैन के अंदर 18 सिंगल क्रोशा बना लिए। फिर शुरू में 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, फिर इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो हमें सभी चैन के अंदर एक ही चैन में दो डबल क्रोशा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे, जिसमें लास्ट में हमारे 36 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह मैंने अपने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारे 36 डबल क्रोशा हो गए। शुरू में 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, इसी जगह इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। पहली चैन में 2 डबल क्रोशा हो गए, दूसरी चैन में एक बनाएंगे, तीसरी चैन में हम एक ही जगह 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर आगे की हर तीसरी चैन में हमें 2 बार बनाना है। तो बीच की 2 चैन के अंदर तो हमें एक डबल क्रोशा बनाना है, तीसरी चैन में हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह बनाते हो ये रो कंप्लीट कर लिए। लास्ट के 2 डबल क्रोशा के अंदर हमें 2 बनाने। शुरू में हमने 2 बनाए थे, फिर एक, फिर 2, फिर हर तीसरी चैन में बनाए, लेकिन लास्ट में हमें यहाँ पे 2 चैन के अंदर 2 बनाने। तो कुल हमारे इसमें 50 डबल क्रोशा हो गए। शुरू में हम 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, आगे की 6 चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है। आगे के पार्ट के हमारे 7 डबल क्रोशा हो गए। फिर 11 चैन स्किप कर देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चैन स्किप करके 12वीं चैन के अंदर हमें एक डबल क्रोशा बनाना है। फिर आगे की 13 चैन में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे, तो पीछे के पार्ट के हमारे 14 डबल क्रोशा हो जाएंगे। फिर 11 चैन स्किप कर देंगे और आगे के पार्ट के 7 डबल क्रोशा बना लेंगे। इस तरह ये राउंड कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह बनाते हुए मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसमें दोनों बाजू बन गई और हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो गए। अब शुरू में 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और सभी चैन के अंदर हमें एक चैन के अंदर एक ही डबल क्रोशा बनाना है। तो हमारे 28 चैन के अंदर 28 डबल क्रोशा हो जाएंगे। इस तरह इसके अंदर मैं 2 राउंड निकालूंगी। पहला राउंड ये निकाल रही हूँ, इसके बाद इसके अंदर एक डबल क्रोशे का रो और निकालूंगी। इस तरह इसके अंदर 2 रो हमारी 28 डबल क्रोशे की हो जाती है। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी चोली को लंबाई तक कंप्लीट कर लिया है। अब शुरू में इसके अंदर यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, सभी चैन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। पहली चैन में 2 डबल क्रोशा हो गए, फिर आगे की 2 चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह बनाते हैं अपने इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने सभी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशा बना के अपनी इस रो को कंप्लीट कर लिया। इसे यहाँ से तीसरी चैन से स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देंगे। तीन चैन बनाएंगे, पहला डबल क्रोशा पहली चैन में ही हो गया, इसी जगह इसमें एक डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो
पहली चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, उससे अगली चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर जो चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके पास वाले डबल क्रोशिया में एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये डार्क कलर है जो आपको बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद जिस डबल क्रोशिया अपने फ्रंट पोस्ट बनाया था उसके पास वाली चेन को छोड़ देंगे। अगली चेन के अंदर हमें एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने, फिर उसे अगली के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया पे एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जिस डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं उसकी चेन को स्किप कर देते हैं, उसे अगली चेन के अंदर हमें एक ही जगह 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, उससे अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना। तो इस तरह हमारे 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में 3 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। फिर ये फ्रंट पोस्ट बनाते हैं हम। एक फ्रंट पोस्ट ये बनाए, एक फ्रंट पोस्ट ये बनाए, तो नीचे हमारे 2 डबल क्रोशिया बीच में रह जाते हैं फ्रंट पोस्ट के बीच में। 2 के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली, तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रंट पोस्ट बनाते हैं तो बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया रहते हैं, फिर अगले तीसरे डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गई। लास्ट में यहाँ पे मेरे 2 ही चेन बची थी, तो पहली चेन में 2 बना लिए, दूसरी में 1 बना लिया, फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया में एक फ्रंट पोस्ट बना लेते। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। इसे तीसरी चेन से स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर देते हैं। शुरू में 3 चेन बनाते हैं, तो पहली चेन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 डबल क्रोशिया के अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन को तो छोड़ देंगे, जो बिल्कुल फ्रंट पोस्ट के पास में जो चेन है। फिर आगे 3 चेन, 1 2 3 चेन के अंदर 3 चेन और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट के पास वाली जो चेन है इस चेन को तो स्किप कर देते हैं। फिर इसके आगे हमारे इसमें 3 चेन, पहली चेन को स्किप कर देंगे, 1 2 3 चेन है और फिर उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट है। तो 3 के ऊपर हमें 3 चेन ही बनानी है, 3 चेन के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह बनाते हुए मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। इसके लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ पे इसे तीसरी चेन से स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब शुरू में 3 चेन बनाएंगे। पहली चेन के अंदर हमें 1 डबल क्रोशिया और बनाना है। हमारी पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हमारे 2 चेन और, इनमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बीच में अब हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाते हैं और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। फ्रंट पोस्ट के पास वाली चेन को स्किप कर देंगे, अगली वाली चेन के अंदर हमें एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके आगे इसमें 2 चेन और है, उनके अंदर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो बीच में हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए और फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। फिर इससे अगले राउंड के अंदर हमें 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। दोनों फ्रंट पोस्ट के बीच में हमें 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। शुरू में हमने पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर 1 डबल क्रोशिया, तो 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में हमारे 3 डबल क्रोशिया बने। उससे अगली रो में हमने 3 चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब इससे अगले राउंड में पहली चेन में हमने 2 बनाए, फिर 2 चेन के अंदर 2 बनाए, तो 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अगले राउंड में 4 चेन के अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने। बस हमें जो फ्रंट पोस्ट के आगे जो चेन रहती है इस चेन को स्किप करना रहता है। इस चेन में हमें कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाना रहता है। उससे अगले राउंड में पहली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे की 3 चेन में
3 डबल क्रोशिया, तो 2 फ्रंट पोस्ट के बीच में 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। उससे अगले राउंड में 5 के ऊपर 5 करेंगे। तो ये हमारा ये सीक्वेंस रहेगा। पहले 3 बनाते हैं, 3 के ऊपर 3 करते हैं, फिर 4 बनाने के लिए पहली चेन में 2 बनाते हैं, फिर 4 के ऊपर 4, फिर 5 के ऊपर 5। इस तरह ये घेरे को पूरे राउंड तक कंप्लीट करते हैं। इससे मैंने अपने घेरे को कंप्लीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने 10 राउंड निकाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले राउंड हमने सभी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाया था। उसके बाद फ्रंट पोस्ट के इसके अंदर 9 राउंड निकाले। इस तरह इसके अंदर कुल 10 राउंड हो गए। और इसके आगे की तरफ मैंने ग्रीन कलर का बॉर्डर भी बना लिया है, क्योंकि इसके अंदर हम आगे ग्रीन कलर के वर्क की मोर पंख बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से ये मोर पंख बना लिए और इन्हें डेकोरेट भी किया है। तो मैं आपको एक बना के बताती हूँ। सबसे पहले अपनी ब्लू कलर की ऊन लेते हैं और इसके अंदर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। शुरू में 3 चेन बनाते हैं और इसी के अंदर हम इसके अंदर 11 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो कुल हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हम नोट लगा देते हैं। मैजिक रिंग को इस तरह से हम खींच लेंगे तो ये हमारा हाफ सर्कल बन जाता है। और अपनी ब्लू कलर की ऊन को हम यहाँ कट कर देते हैं। ये हमारा हाफ सर्कल बन गया। और अपनी येलो कलर की ऊन लेते हैं और जो शुरू में 3 चेन बनाई थी उसमें तीसरी चेन में से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन हो गया। आगे के सभी चेन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसके लास्ट में आना है। इस तरह हमारे सभी चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक लूप लेंगे जो हमारा सेंटर है। इस सेंटर के अंदर यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये लूप थोड़ा लंबा ले लेंगे जिससे राउंड में कंप्लीट हो जाए। 2 3 4 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस ऊन को अच्छे से और खींच देंगे। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे इसे स्लिप चेन से जोड़ के अपनी ऊन को हम कट कर देते हैं। इस तरह हमारे राउंड कंप्लीट हो गया। अब अपनी डार्क कलर की ऊन लेते हैं। डार्क ग्रीन ऊन लेंगे और जहाँ से हमने इसे स्लिप चेन से ज्वाइन किया था वहीं पे इसे एक सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर लेते हैं। एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले वाली चेन के अंदर हमें एक ही जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 सिंगल क्रोशिया। उससे अगली चेन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक लूप लेंगे तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 1 2। फिर अगले चेन के अंदर एक ही जगह 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। अब क्रोशिया के अंदर 2 लूप लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे एक ही चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार लूप निकालते। तो लूप 2 बार लेते हैं। एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 2 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। अब अपनी चेन अपने क्रोशिया के अंदर हम 3 लूप लेंगे। 1 2 3। तो डबल ट्रिपल क्रोशिया हो गया। चेन के अंदर हमें 1 2 3 4 बार निकालते। 3 लूप लेते हैं और 4 बार हमारा लूप बनता है 2 2 निकाल के। 2 3
4, एक बार और लेंगे, इस तरह हमारा ये कंप्लीट होता है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल ट्रिपल क्रोशिया। अब जो हमारा ये सेंटर वाला ये बिल्कुल इसके ऊपर आता है, इसके अंदर हम 4 लूप लेंगे, 4 लूप लेंगे तो ये डबल डबल क्रोशिया हो गया। जो सेंटर वाला है इसके अंदर यहाँ पे 2 बार बनाएंगे तो ये 4 5 बार निकलता है हमारा, 2 3 4 5 बार निकलता है, 2 3 4, 4 लूप लेंगे और ये 5 बार निकलता है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे 2 ही बार बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर वापस से 4 लूप लेंगे और इसी जगह 2 बार और बनाएंगे। तो बीच में हमारे यहाँ पे 4 बार ये हमारा डबल डबल ट्रिपल क्रोशिया बनता है। इस तरह से हमारी ये कंप्लीट होती। ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार लूप लेते हैं, डबल ट्रिपल के अंदर हमें 3 बार लूप लेना है और डबल डबल ट्रिपल के अंदर हमें 4 बार लूप लेना है। तो यहाँ पे 2 बार 3 बार 4 बार, अभी हमारा सीक्वेंस कम होता जाएगा। यहाँ पे हमने 4 बार लूप लिए थे, अब 3 बार लेंगे, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर इस तरह से कंप्लीट हो गई हमारी पत्ती। तब वापस से हम 1 2 3 लूप लेते हैं और अगले यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरह यहाँ पे 3 बार बनाएंगे। फिर 2 बार लूप लेंगे, इसके अंदर भी यहाँ पे हम 3 बार बनाएंगे। फिर 1 बार लूप लेके 3 डबल क्रोशिया बना देते हैं। अब लूप लेके 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार 2 बार, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और सभी जगह हमें अब एक चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के अपनी मोर पंख को कंप्लीट करना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे इसे स्लिप चेन से ज्वाइन करके अपनी ऊन को कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से हमारा ये मोर पंख तैयार हो गया। अब इसे हम डेकोरेट कर लेंगे। अब अपनी ड्रेस को हम डेकोरेट कर लेंगे। इस तरह के मैंने राउंड स्टोन लिए, इन्हें इस तरह से एक एक मैं इसमें सेंटर में लगा दूंगी यहाँ पे। और जो हमारी ये पिकॉक फेदर है को इस तरह से यहाँ पे, और इसके सेंटर में इस तरह के राउंड स्टोन और लगा देंगे। इस तरह से मैं अपनी पूरी ड्रेस को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पगड़ी बनाने के लिए मैंने अपनी पट्टी तैयार कर ली है। इसके अंदर मैंने 50 चैन के अंदर 50 डबल क्रोशिया बनाए, ब्लू कलर से, फिर गोल्डन येलो से, और फिर वापस से ब्लू कलर से। इससे मैंने 3 रो इसके अंदर ये डबल क्रोशिया की निकाली है और अपनी पट्टी को मैंने तैयार कर लिया। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद पीछे इस तरह इसकी, यहाँ पे इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। तो हमारी ये पगड़ी की बेस तैयार हो जाता है। इसकी हम सिलाई करते हैं।
इस तरह हमारी पगड़ी का बेस तैयार हो गया। इसके यहाँ पीछे से सिलाई करके इसे कंप्लीट करते हैं। इससे हमारी पगड़ी का बेस तैयार हो गया। अब इसके लिए मैंने ये 3 मोर पंख बना लिए। ये मैंने छोटे साइज की बनाई है। इसके अंदर मैंने ब्लू का वर्क हाफ डबल क्रोशिया से किया है और 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। नीचे गोल्डन येलो के मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए और ऊपर की तरफ मैंने इसके अंदर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 फुल डबल क्रोशिया और 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से ये पत्ती बनाई है। अब इन 2 पत्तियों को इस तरह से रखेंगे हम और तीसरी पत्ती को इसको सेंटर में इस तरह से रख के किसी भी तरह से आप इन्हें एडजस्ट करके तीनों पत्तियों को इस तरह से रख के और इसके ऊपर अपने हॉट ग्लू से या सुई धागे से हम सिलाई कर लें। तो अपनी पगड़ी को भी मैं तैयार कर लेती हूँ और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। इस तरह हमने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ का हमने मुकुट भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।